So, good afternoon, students. Today we are discussing the topic of vendor selection. वेंडर्स कौन होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिससे हमने मेडिसिन्स परचेज करनी है ना, जिनसे हमने सारे मेडिसिन्स के ऑर्डर लेने हैं ताकि हम पेशेंट्स को क्विक डिलीवरी कर सके, है ना, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स। लेकिन वेंडर्स, कोई भी वेंडर सिलेक्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करता हो, जो भी हमें प्रोसीजर फॉलो करना है वेंडर सिलेक्शन का, उसके लिए हमारी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो उस वेंडर के साथ, और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं आपने, जो भी आप जिसकी भी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, ठीक है, फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट वेंडर। क्योंकि आप पेशेंट की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते by selecting the wrong vendor or the qualities of medicines which may be of poor quality, ठीक है। सो पेशेंट की हेल्थ जो है आपका टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बीइंग ए फार्मासिस्ट। तो आपको हमेशा ऐसा वेंडर सिलेक्ट करना है जो कि क्वालिटी अच्छी दे, एंड सेकेंड पॉइंट इज प्राइस। बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एट द अफोर्डेबल प्राइस, है ना। बेस्ट क्वालिटी का मतलब क्या है कि मिनिमम साइड इफेक्ट्स, बट उसके प्राइसेस भी नॉमिनल होने चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए पेशेंट्स के लिए, ठीक है। हमने क्वालिटी को प्राइस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी हालत में। ये नहीं कि हम कम पैसों में ऐसी क्वालिटी की मेडिसिन ले लें जो पेशेंट का पैसे भी जाएं और उसकी हेल्थ भी ना ठीक हो। दैट क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो हमने वो क्वालिटी चूज करनी है जिससे पेशेंट की हेल्थ भी इम्प्रूव हो और उसकी बजट में भी रहे, उसको अफोर्डेबल प्राइस में वो मिल सके। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द वेंडर सिलेक्शन इज क्विक डिलीवरी। एवरीवन, आजकल सबके पास एक ही चीज़ की कमी है, टाइम। हर कोई हर चीज़ ऐसे मिनट्स में चाहता है, मिनट सेकंड में, है ना। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो, खाना ऑर्डर करने के आने में आपको जो वेट करनी पड़ती है वो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि आपको भूख भी लगी होती है और आपको मतलब हर डिलीवरी जो है, चाहे वो खाने की है चाहे मेडिसिन की है, हर किसी को, नॉट ओनली यू, एवरीवन इज शॉर्ट ऑफ टाइम। तो सबको सब चीज़ें फास्ट डिलीवरी पे चाहिए, क्विक क्विक क्विक, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। यू शुड हैव द पेशेंस। देन नेक्स्ट इज सर्विस। वेंडर्स, आपको आपके साथ वेंडर्स के ऐसे लॉन्ग टर्म रिलेशंस बन जाने चाहिए कि आप उसी से एडवाइस भी ले सको कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये मेडिसिन मंगवाई जाए या नहीं मंगवाई जाए, मतलब उसके साथ आप डिस्कस कर सको अपने प्रॉब्लम्स भी, उससे एडवाइस भी ले सको आप। तो आपका जो रिलेशनशिप विद द वेंडर है वो बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, आपकी कॉपरेशन होनी चाहिए उसकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, फ्रॉम द बोथ साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एश्योरेंस ऑफ सप्लाई। आपको पता है मेडिसिन के लिए अगर कोई भी वेंडर आपको ये एश्योर कर देगा कि हम आपको टाइमली रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, रॉ मटेरियल अगर टाइमली आ गया तो फिनिश प्रोडक्ट अपने आप टाइमली बन जाएगा। सो पहली चीज टाइमली आ जानी चाहिए। इसकी एश्योरिटी अगर वो वेंडर आपको देता है कि आपको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं आएगी, तो यू शुड सिलेक्ट दैट वेंडर, है ना, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, जो टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे आपको धोखा ना दे, ठीक। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द सप्लायर। ये
साइज ऑफ द सप्लायर मतलब बड़े सप्लायर्स भी हो सकते हैं, छोटे सप्लायर से भी ले सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने जब लास्ट टाइम मेडिसिन मंगवाई किसने आपको टाइमली सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया। कभी कभी स्मॉल सप्लायर्स भी, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको अपना बिजनेस ग्रो करना होता है, तो एट दैट टाइम वो बहुत अच्छे से सप्लाई कर जाते हैं रॉ मटेरियल की भी, और अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स हैं तो उनको रिप्लेस भी कर जाते हैं, है ना। आपको सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर देते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो द सप्लायर मे बी स्मॉल और मे बी बिग डिपेंडिंग अपॉन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। देन नंबर ऑफ सप्लायर्स, 2 या 2 से ज्यादा सप्लायर रखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा रेट का, क्वालिटी का, और कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छा वेंडर भी हो, जितना मर्जी अच्छा वेंडर हो सकता है उसके पास भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ जाए एट दैट टाइम, है ना। तो आपको मिनिमम 2 या 3 सब अपने वेंडर जो हैं अपने कॉन्टैक्ट्स में रखने हैं, जिनके साथ आपके अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बने हो, ताकि अगर एक ने टाइमली सप्लाई नहीं किया रॉ मटेरियल तो आपका काम रुके ना, फिनिश प्रोडक्ट बनना ना रुके, या कोई भी काम अगर आपने मेडिसिन प्रोवाइड करनी है किसी को तो रुके ना काम। अगर एक नहीं प्रोवाइड कर पाया तो दूसरे से बात करो, दूसरा के पास कुछ नहीं है तो तीसरे से बात करो। मिनिमम 2-3 वेंडर्स आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होने चाहिए और उन सबके साथ आपने कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखने। देन लोकल सप्लायर, लोकल सप्लायर होने के बहुत सारे फायदे हैं। अब आप जैसे सपोज आपको अपना कोई स्टिचिंग का काम देना है, आपको सूट सिलवाना है, कोट सिलवाना है, आप क्या प्रेफर करोगे? कोई मुझे पास में ही टेलर मिल जाए ताकि कुछ उसने जो सिला है कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो मैं जाके करेक्ट करवा सकूं, है ना। हर चीज आप पास में ही सोचते हो कि पास का ही कोई टेलर मिल जाए। इसी तरह से आप सप्लायर या वेंडर्स भी लोकल जो आपके आसपास ही हो, जिनको आप जल्दी रीचेबल हो, है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो आप जाके, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कोई मिसकम्युनिकेशन होती है, तो आप वहां जाके जो सारी गलत फहमी है वो सब दूर कर सको। तो नियर बाय लोकल सप्लायर्स आपको ज्यादा प्रेफर करने हैं, ये नहीं कि बहुत दूर से आप सामान मंगवा रहे हो, क्योंकि उसमें मिसकम्युनिकेशन इतनी रहेगी कि आपका सामान भी सफर करेगा, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे बहुत। लोकल सप्लायर होने के ये फायदे हैं कि आपको एक तो अर्जेंटली सामान मिल जाता है और डिस्प्यूट सारे टाइमली हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। देन सम ऑफ द मिसलेनियस कंसिडरेशंस बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, आपको एथिकल पॉइंट्स जरूर माइंड में रखने हैं। ये नहीं है कि आपके अपने फ्रेंड्स हैं तो आप उनको मतलब उनसे जैसा मर्जी सामान ले लो। यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो आपके अच्छे फ्रेंड है तो आपने उनसे घटिया क्वालिटी का सामान ले लिया, कम प्राइस पे ले लिया, बट उससे क्या है, जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ अफेक्ट हुई। ऐसा अनएथिकल काम आपने नहीं करना। अपने फ्रेंड्स को, अपने बेस्ट वेंडर्स को फेवर नहीं देने हैं। जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसी को ही सिलेक्ट करना है सिर्फ, ठीक है। नो डिसऑनेस्ट सप्लायर्स और वेंडर्स। डिसऑनेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं लोगे आप, कि आपसे पैसे भी ले लिए और टाइम पे सामान भी नहीं दिया, है ना, और बाद में कुछ चीटिंग भी करी। सो दैट वेंडर शुड बी आउट ऑफ योर लिस्ट। देन सबसे इंपॉर्टेंट, आपने किसी भी वेंडर से कोई गिफ्ट नहीं लेने। दिस इज कॉल्ड कमर्शियल ब्राइबरी। क्योंकि अगर आपको इस वेंडर ने, सपोज आपके पास 3 वेंडर्स हैं A B C, है ना, आपको A B C 3 आपके पास वेंडर्स हैं और इसने तो आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दिए, ठीक है, और आप सोचो कि मैं इसी से ही सामान लूंगी, चाहे वो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और वो पेशेंट की हेल्थ भी नहीं ठीक हो रही है उससे, तो आपने किसी से कोई गिफ्ट्स नहीं लेने हैं। यू शुड बी न्यूट्रल बाय सिलेक्टिंग द वेंडर्स, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की हेल्थ के साथ वो कर रहे हो, है ना।
सो यू कैन नॉट कि इसने मुझे ये गिफ्ट दिया है तो मैंने सारा सामान इसी से खरीदना है. नो, no such favor to your friends or any commercial bribery is accepted in case of selection of vendors. तभी हम कहते हैं ना, शुरू में ही हमने कह दिया कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करके रखने हैं एथिकली while selecting the vendors. Thank you so much.